क्लास 11th के एग्जाम हो चुके हैं, क्लास 12th में आप आने वाले हैं और माइंड में कई तरह के प्रश्न चल रहे हैं कि सर क्लास 11th से 12th हार्ड है या इजी। 11th में तो हमने ठीक ठाक पढ़ा था, कुछ ऐसे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 11th में तो सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ ने कहा नहीं सर हमने तो बढ़िया पढ़ाई की थी, क्या 12th में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे दिमाग में प्रश्न चल रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए ये सेशन में आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट रोड मैप। चाहे आप साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के, चाहे आर्ट्स के हैं, आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और 12th में आप 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमारे साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस वाले हाजिरी लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। शुभम रांका सर प्लीज आइए आप और बताइए साइंस स्ट्रीम के जो हमारे बच्चे हैं क्लास 11 जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनका 12th कैसा रहने वाला है 11th के बेसिस के हिसाब से बात करें। सर 11th में जब बच्चा आता है ना तो 10th के बाद जैसे ही बच्चा आता है तो एकदम फ्रेश माइंड होता है। एकदम से 11th में आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ्स के अंदर थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है, जो क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो कई बार बच्चे डर जाते हैं। बिल्कुल। और बच्चों के मन में यूँ होता है यार साइंस लिटरली बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ही हवा है, डर सा लगने लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कह दूँ कि जिन्होंने 11th का पार पा लिया, जो 11th झेल गए, जो दुख को झेल गए सर, वो 12th इतना तगड़ा कर जाएंगे क्योंकि 12th में इतना मामला होना नहीं है। क्या बात है, क्योंकि 11th की तो बाजी आपने जीत ली है, तो 12th अब आपके लिए मुश्किल करना क्या है, बेस मजबूत हुआ है। बेस मजबूत नहीं भी हुआ है तो 12th के इनिशियल डेज में बेस मजबूत कर लीजिए, क्योंकि उस समय स्लो रहेगा आपका सिलेबस। सब लोग जब पढ़ाएंगे, टीचर जितने भी पढ़ाएंगे वो धीमे धीमे पढ़ाएंगे। तब तक क्या करो, अपने बेस को रेडी कर लो, अपना पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद में आपको करना क्या, ईयर लॉन्ग सर कंटिन्यूसली इनको पढ़ाई करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, क्योंकि 12th उनके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ क्लास रहने वाली है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे। वो एक अच्छी डायरेक्शन होगी, वो गड्ढों वाली डायरेक्शन होगी या ऊबड़ खाबड़ डायरेक्शन होगी, वो डिसाइड करेगा आपका ये साल। 12th में आप कितना मेहनत करते हो, अपने करियर को लेकर कितना सजग रहते हो, कितने सीरियस रहते हो, ये बहुत मैटर रहता है। सीरियस का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी को खाना पीना सब छोड़ना है। सीरियस रहने का मतलब है कि कंटिन्यूसली आपको पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करने हैं, चीज़ों को मैनेज करके चलना है, पढ़ाई मैनेज करनी है और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें सर साइंस में रहने वाली है। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोड वाला काम 12th में नहीं रहेगा। टाइमली सिलेबस हो जाएगा 4-5 महीने में और उसके बाद रिवीजन करके वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं सर। ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगी सर। क्या बात है, साइंस की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है 11th का जो बच्चा है उसके लिए 12th में किस तरह से रहने वाला है, शुभम सर ने बता दिया। और वास्तव में सर ने कहा कि स्टार्टिंग से अगर आप शुरू कर दोगे 11th में जो लापरवाही की वो अब नहीं करोगे, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो निश्चित रूप से आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग करोगे निश्चित रूप से। साइंस वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं वो अभी शुभम सर के साथ में यहाँ पे वादा करो कि सर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से बहुत करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। और क्या स्कोर इस बार आप लेके आओगे ये भी वादा करो, क्योंकि वादा कितना है। हाँ, वादा संकल्प जो पहले किया जाता है वो निभाया जाता है, नहीं तो फिर ऐसे कि यार साल में चलता रहेगा। तो शुभम सर ने साइंस टीम के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। थैंक यू सो मच शुभम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों साइंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। साइंस के बारे में यानी क्लास 11 से साइंस में अगर हमें जाना है तो किस तरह से क्या कहानी रहने वाली है। 11th में भले ही अपन ने थोड़ी लापरवाही बरत ली है चलेगा, लेकिन 12th में स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ लोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आर्ट्स की। आर्ट्स जो हमारी स्ट्रीम है भाई साहब, इसके अंदर तो आर्ट्स स्ट्रीम का रोड मैप क्या रहने वाला भाई। अगर हम 11th में पढ़ाई की थी उसका 12th में कितना योगदान रहने वाला है, और 11th में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो गलतियां आपने की थी जो 12th में आपको नहीं करनी है। तो डॉक्टर सुरेश भाटी सर प्लीज वेलकम, हमारे बच्चों को बताइए कि किस तरह से 11th का कनेक्शन 12th से है और बच्चे जो 11th वाले हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले थैंक यू प्रताप सर, आपने मुझे यहाँ पर आज ये अवसर दिया है कि मैं मेरे आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ सकूं और उन लोगों को ये बता सकूं कि आपने 11th की पढ़ाई कर ली और अब 12th की पढ़ाई आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी प्रताप सर मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वैभव सूर्यवंशी जो कि अभी बहुत छोटा सा लड़का है, इंडियन टीम में आने की कोशिश कर रहा है, IPL का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो हर्षा भोगले ने पूछा उनसे कि भाई इस बार IPL में आप क्या करने वाले हो नया। तो उनका पता है क्या कहना था कि सर मेरा एक ही उद्देश्य है और वो है IPL का सबसे बड़ा स्कोर क्रिस गेल ने जो बना रखा है 175 का, उसको मुझे तोड़ना है। क्या बात है, मतलब शुरू होने से पहले ही टारगेट तय है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना 12th क्लास में आते ही एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे कम से कम इतने परसेंटेज पे तो पहुंचना ही पहुंचना है। दूसरी चीज, आपने 11th क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आर्ट्स के पढ़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपका एक बेस तैयार कर दिया है, क्योंकि
10th से 11th में आने का मतलब है आप स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। अभी तक आप 10th में एसएसटी पढ़ रहे थे, लेकिन वो एसएसटी जो है वो अब ज्योग्राफी अलग हो गया है, पॉलिटिकल साइंस अलग हो गया है, हिस्ट्री अलग हो गया है। सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आर्ट्स के, जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है, वो अलग अलग हो चुके हैं। बिल्कुल सर। अब आपको उनको थोड़ा बड़े लेवल पर जाकर के पढ़ना होता है। तो 11th क्लास में आपने स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें पढ़ी है कि वास्तव में ये सब्जेक्ट्स हैं क्या। अब आपको जैसे ही 12th क्लास में आएंगे तो उन सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई से जाकर के पढ़ना है। और मैं आप लोगों से एक विशेष अपील करना चाहूँगा कि 11th क्लास से 12th क्लास में आते आते आपने चूंकि सब्जेक्ट को काफ़ी बारीकी से देखा है, अब आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, उनके कॉन्सेप्ट आपके हमेशा क्लियर रहने चाहिए। क्योंकि फैक्ट जो होते हैं ना, वो तो आप उस समय भी याद कर सकते हैं, है ना। जब आप आगे कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होंगे तो फैक्ट तो आपको उस समय भी याद हो जाएंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप जीवन भर किसी भी विषय को, जिस विषय पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें आपकी महारत जो होगी ना, वो कभी कम नहीं होगी। तो ये एक मूल मंत्र रहेगा मेरा आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में। दूसरा, आप जो है वो थोड़ा सा यहाँ से अब अपने पढ़ने के सिस्टम को बदल डालिए। क्योंकि आपने 11th क्लास को काफ़ी इजी मूड में पढ़ा था, रिलैक्स्ड मूड में थे आप उस समय। 12th क्लास में आप लोगों को एक बार फिर से बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ से अपना गियर चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से आपको गाड़ी थोड़ी स्पीड से बढ़ानी है। और अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ नहीं भी किया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन जगोगे उसी दिन सवेरा है। आज से ही टारगेट सेट कर लीजिए, एग्ज़ाम तक आते आते आप बहुत अच्छी तैयारी कर जाएंगे। और अगर आपने रेगुलर अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखा जैसा कि आप स्टार्टिंग में जारी रख रहे हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको अपना जो टारगेट आपने सेट किया है उस टारगेट को प्राप्त करने से। और आप लोगों के लिए तो आगे इंतज़ार हो रहा है, सिविल सर्विसेज में जाने का इतना बड़ा अवसर आप लोगों के पास में है। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है सर जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही है हमारे इन भावी स्टूडेंट्स का, जो कि हमारे देश का भविष्य है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग लग जाइए अभी से। और प्रताप सर, एक चीज़ और बताता हूं, मैं एक बहुत शानदार सा इनके लिए जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर्ट्स में क्या क्या है उनका एक वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर आप और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो उस वीडियो में भी मिल सकती है। जरूर देखना। और जितने भी आर्ट्स टीम के बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा दीजिए कि सर मेरा सब्जेक्ट क्लास 11th में आर्ट्स था और 12th में मेरा ये स्कोर करने वाला हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, मेरे फेवरेट टीचर ये है, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और टीचर का भी रहे कि नहीं यार ये बच्चे हमारे आएंगे, इन बच्चों को बहुत बढ़िया तैयारी करवाएंगे। तो साथियों, पूरी कहानी सर ने बताई है, सुरेश सर ने, कि किस तरह से आर्ट्स में क्लास 11th का 12th से क्या रोल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स का बच्चा होता है, 10th तक उसने कॉमर्स पढ़ नहीं रखी होती है, तो 11th में सबसे पहले आता है, तो उसके लिए एकदम नई नई चीज़ें होती है, उनको समझने में उसको समय लग जाता है और सोचता है यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, और पूरे साल भर में आधा साल तो उसका ऐसे निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से इसको करते हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा लाइट लेते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आपने 11th को ठीक से थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप 12th पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार 12th ज़्यादा इजी है मुझे लग रही है। लेकिन कुछ चीज़ें 11th की जो होती है वो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्या? जैसे बेसिक जनरल एंट्रीज का रूल है, लेजर बनाना है, आपके फॉर्मेट का जो लेजर में हम खाते बनाते हैं वो है, ट्रायल बैलेंस है, आपका बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर 11th का कोई भी ऐसा कॉमर्स का स्टूडेंट है जिन्हें इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे लाइव सेशन भी है, तो उनको देख करके आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूर क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि 12th में भी जनरल एंट्रीज आपके काम आने वाली है, लेजर काम आने वाले हैं, बैलेंस शीट काम में आने वाली है, कंपनी की बैलेंस शीट नई पहली बार आप पढ़ने वाले हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा यार ये तो नया पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी कि सर ये तो ईजी लग रही है 11th से, तो यानी कॉम्बो आपका रहने वाला है। तो यानी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू से करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो रहा है, तो आपको उससे पहले ही अपना प्लान कर लेना कि पूरे साल भर किस तरह से पढ़ाई करोगे। हमारे कोर्सेज है वो भी हमने ऐप के अंदर हमने लॉन्च कर दिए सारे के सारे। निश्चय पराक्रम जो हमारे प्रगति सारे के सारे बैच है, आप उनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सारे स्ट्रीम का रोड मैप हमने बताने की कोशिश की है कि क्लास 11 से 12 का जो जर्नी है आपकी किस तरह से रहने वाली है। बस कुल मिला के बात यह है कि स्टार्टिंग से पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़िए, निश्चित रूप से आप 95+ स्कोर करेंगे और हमारी शुभकामनाएं आप निश्चित रूप से करेंगे। आपका 11th का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा रहे। आप सबको 11th के रिजल्ट की शुभकामनाएं, और 12th में स्टार्टिंग से ही अपने को मेहनत करनी है, अभी से माइंड में सोच लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं।